हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूएसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका VBO सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अधिकार की परिभाषा दें एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। अधिकार की परिभाषा देना और इसके विभिन्न सिद्धांत क्या है उसको लिखना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सभी सेमेस्टर का और सभी विषय का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जो है अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके, क्योंकि अब आपके एग्जाम में जो है ज़्यादा तैयारी ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसके लिखने के तरीके को। ठीक है, किस तरह से इसको लिख सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि अधिकार की परिभाषा दे। अधिकार क्या होता है? अधिकार वो चीज़ होता है जिस पर हम लोग अपना दावा पेश करते हैं। ठीक है, कि ये मेरा है और ये आपका है, या फिर कोई भी जिस पर हम अपना दावा को पेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद बताना है कि इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। तो मतलब इसका जो कुछ सिद्धांत है जो अधिकार का, उसको भी हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसके आंसर को किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने अधिकार की परिभाषा को कि क्या होता है अधिकार। उसके बाद वैज्ञानिकों का, विद्वानों का क्या मत है इसके ऊपर, उसको समझेंगे। और उसके बाद इसके सिद्धांतों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि अधिकार की परिभाषा क्या होती है। लिखा है कि अधिकार का अर्थ वह वैधानिक, नैतिक या सामाजिक दावा है जो किसी व्यक्ति को समाज, राज्य या अन्य व्यक्तियों से अपेक्षा करने का अधिकार देता है। मतलब आप मान लीजिएगा आप एक व्यक्ति हैं, हाँ एक व्यक्ति है, और किसी भी व्यक्ति से या फिर किसी भी समाज से या फिर किसी संगठन से कुछ अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मांग रहे हैं, मतलब हमारा अधिकार है वो, इसीलिए हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि जब हम किसी से दावा करते हैं तो हमारा अधिकार ही होता है। आगे लिखा कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को सुनिश्चित करता है और उसे अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। क्या लिखा है? कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान को सुनिश्चित करता है और उसे अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। कौन? तो अधिकार। ठीक है, अधिकार है उसको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है ताकि वो विकास कर सके। विद्वानों ने कई तरीके से इसकी जो परिभाषा की है, कई तरीकों से कई विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है इसको, अधिकार को। ठीक है, तो एक विद्वान है सालमंड, वैज्ञानिक है, ये क्या कहते हैं कि अधिकार वह हित है। हित का मतलब क्या? कानून या फिर अच्छाई या फिर अधिकार को ही हित भी बोला जाता है। ठीक है, तो अधिकार वह हित है जो कानून द्वारा संरक्षित और मान्यता प्राप्त हो। जो कानून के द्वारा क्या है कि संरक्षित हो, जिसका रख रखाव, बचाव हो, मान्यता प्राप्त हो, वही अधिकार कहा जाता है। किसके द्वारा? तो सालमंड के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो विद्वान है केल्सन, लास्की और ऑस्टिन। ठीक है, तीनों को हम लोग बारे बारे से जानेंगे और आप लोग को भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। तो केल्सन जो है वो क्या कहते हैं कि अधिकार वह कानूनी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदान की जाती है। अधिकार क्या है? एक शक्ति है, वो भी कानूनी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा प्रदान किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास जो भी अधिकार है, अभी हमने जैसे आपको बताया कि हम किसी चीज़ का किसी के ऊपर दावा करते हैं, तो वे कैसे दावा करते हैं? क्योंकि संविधान से हम लोग को जो है उसका अधिकार प्राप्त है, हम लोग को उस चीज़ का अधिकार मिला हुआ, तब जाके हम किसी पर दावा करते हैं कि ये हमारा है। तो वही बोल रहे हैं कि अधिकार वह कानूनी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर आगे लॉस्की कहते हैं कि अधिकार वे स्थितियां हैं जो व्यक्ति के समाज में पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। क्या है कि व्यक्ति के समाज में पूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है अधिकार। ठीक है, वो एक स्थिति है अधिकार। ऑस्टिन लिखते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑस्टिन क्या बोलते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और लागू की जाती है। और जो लागू किया जाता है, कि जैसे कोई बिल है उसको लागू किया जाता है, तो उसी तरह से अधिकार को भी लागू किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे कि अधिकार के विभिन्न सिद्धांत। अधिकार के विभिन्न सिद्धांत क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या लिखा है कि अधिकारों को समझाने और उनके महत्व को प्रतिपादित का मतलब क्या? लागू करना, चालू करना। ठीक है, अधिकारों को समझाने और उनके महत्व को प्रतिपादित करने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ये सिद्धांत अधिकारों की उत्पत्ति, प्रकृति और उद्देश्य पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है अधिकार की उत्पत्ति, प्रकृति और उद्देश्य पर आधारित है। हम लोग देखते हैं इसके सिद्धांत को। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें जो चीज़ें हैं, जो भी अधिकार है, वो इंसान को या फिर किसी को भी जन्म से ही प्राप्त होता है। ठीक है, जो जन्म से ही प्राप्त हो वो प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। तो इसमें लिखना कैसे, क्या लिखा जाएगा? तो लिखना है कि यह सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्राकृतिक है और व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। इन्हें राज्य या समाज द्वारा नहीं बनाया जाता और इसे जो है राज्य और समाज के द्वारा बनाया नहीं जाता है। आगे लिखा है कि जॉन लॉक, रूसो और थॉमस हॉब्स इसके प्रमुख समर्थक हैं।
जॉन लॉक ने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का मानव के प्राकृतिक अधिकार है। मतलब जो स्वतंत्रता है, जीवन है, संपत्ति है, वो मानव का प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा सिर्फ पढ़ने के बाद ही। आगे जो है कानूनी अधिकार का सिद्धांत। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? जो कानून के द्वारा प्राप्त हो, जो कानून के द्वारा मिला हो, वही। तो क्या लिखा है कि यह सिद्धांत अधिकारों को राज्य और कानून की देन मानता है। यह जो सिद्धांत है वो अधिकारों को राज्य और कानून की देन मानता है। कौन? तो कानूनी अधिकार का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत अधिकारों को राज्य और कानून की देन मानता है। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि अधिकार कानून द्वारा दिए जाते हैं। अधिकार जो है कानून के द्वारा ही दिया जाता है और राज्य उनकी सुरक्षा करता है, और राज्य जो है उन अधिकारों की सुरक्षा करता है। अधिकार कानूनी आदेशों का परिणाम होते हैं। अधिकार का आधार कानून है और राज्य अधिकारों को प्रदाता और संरक्षण देता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो भी अधिकार है वो अधिकार कैसे माना जाएगा? मान लेते हैं अगर कोई राज्य ही नहीं है, कोई देश ही नहीं है, कोई संविधान ही नहीं, तो फिर क्या अधिकार? कोई अधिकार नहीं रहेगा। अधिकार तब बोलेंगे जब हम लोग किसी देश में है, जब किसी सीमा के अंदर है, तभी तो वो अधिकार क्षेत्र में आएगा। तो वही बताया जा रहा है कि कानूनी आदेशों का परिणाम होते हैं। अधिकार का आधार कानून है और राज्य अधिकारों को प्रदाता और संरक्षक होता है। ठीक है, राज्य कानूनों का देखभाल करता है। तीसरा जो सिद्धांत है सामाजिक अधिकार का सिद्धांत। इसमें क्या लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज के कल्याण और सामूहिक हित के आधार पर दिए जाते हैं। ये जो सामाजिक अधिकार का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कि अधिकार समाज के कल्याण और सामूहिक हित के आधार पर दिए जाते हैं। यह व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन पर बल देता है। अधिकार व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को ध्यान में रखते हैं। ये जो सामाजिक अधिकार है, अगर मान लेते हैं किसी समाज के पास ये अधिकार दे दिया जाए, तो जो व्यक्तिगत अधिकार है, जो मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति का अधिकार है, वो दब जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूरी तरह से जो है समाज को अधिकार ना देकर सब में बटा हुआ है अधिकार। ठीक है, जिस तरह से किसी समाज को अधिकार है, उसी तरह से किसी एक व्यक्ति को पर्सनली भी वो अधिकार मिला हुआ है। चौथा जो सिद्धांत है ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। इसमें क्या लिखा है कि यह सिद्धांत अधिकारों को ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का परिणाम मानता है। ये जो ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत है वो अधिकारों को ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार अधिकार सामाजिक परंपराओं और इतिहास पर आधारित है। इसके अनुसार क्या है कि जो अधिकार है वो सामाजिक परंपराओं और इतिहास पर आधारित है। यह समाज की सांस्कृतिक संरचना पर निर्भर करता है। अधिकार धीरे धीरे विकसित होते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है कि जो भी अधिकार है वो कब से है? तो सामाजिक परंपराओं और इतिहास पर ही आधारित है। मतलब बहुत पुराना है और उसी समय से अधिकार जो है चलता आ रहा है, और अधिकार जो वो धीरे धीरे विकसित होता है। पहले मान लेते हैं आज के समय में इतना अधिकार दिया हुआ, तो 10 साल के बाद ये अधिकार बढ़ेगा, 20 साल के बाद, 100 साल के बाद ये अधिकार और बढ़ता जाएगा। इस तरह से इसमें बताया गया है। आगे जो 5वां पॉइंट है, लिखा कि आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत में क्या है कि यह सिद्धांत अधिकारों को नैतिक और आदर्श मूल्यों का प्रतीक मानता है। आदर्शवादी जो सिद्धांत है, इसमें बोल रहा है कि यह सिद्धांत अधिकारों को नैतिक और आदर्श मूल्यों का प्रतीक मानता है। अधिकार व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं। अधिकार जो है वो व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं। अधिकार नैतिकता और न्याय पर आधारित होता है। यह अधिकारों को आदर्श समाज और राज्य से जोड़ता है। अधिकार व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है उपयोगितावादी सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए बनाए जाते हैं। ये जो उपयोगितावादी का मतलब क्या है कि जो हम लोग उपयोग करते हैं, जिस चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जो है समाज के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए बनाए जाते हैं। ये जो सिद्धांत है वो सुख के लिए बनाया गया है ताकि अधिक लोग इससे सुखी हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का उद्देश्य समाज के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना है, और इसका जो उद्देश्य है वो समाज को जो कल्याण की सुनिश्चित करना है। ठीक है, समाज के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह अधिकारों को सामूहिक सुख और उपयोगिता से जोड़ता है। राज्य जनहित में अधिकारों का निर्धारण करता है। राज्य जो है वो जनहित में अधिकारों का निर्धारण करता है। यही सब लिखा है उपयोगितावादी सिद्धांत में। फिर इसके बाद इसका एक छोटा सा निष्कर्ष जो भी ऊपर पढ़े हम लोग, तो निष्कर्ष में क्या है कि अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत व्यक्ति और समाज के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं। अधिकार का जो विभिन्न सिद्धांत है वो व्यक्ति और समाज के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से व्याख्यायित करते हैं। आगे लिखा है कि प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों को जन्मसिद्ध मानता है। जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो अधिकारों को जन्मसिद्ध मानता है।
कानूनी सिद्धांत इन्हें राज्य और कानून पर आधारित करता है। और सामाजिक तथा उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकारों को समाज के सामूहिक हितों से जोड़ते हैं। इन सिद्धांतों का समन्वय आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की संरक्षण और महत्व को समझाने में सहायक है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ के एक बार जरूर जाइएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो भी मेन पॉइंट है, जो भी हाईलाइट पॉइंट है, उसको आप याद रखिए और वहाँ पर जाके आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। और चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।